हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। बच्चों, मैं इस वीडियो में जो 2023 एग्ज़ाम्स में आप लोगों से पूछे जाने वाले सारे जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे भी वो सवाल बन सके। तो ये संरेख पर आधारित प्रश्न है बच्चों। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो दो बिंदु तो हमेशा संरेख होता है बच्चों, बट यदि तीसरा बिंदु की बात करें तो उसके लिए कंडीशन हो जाता है। अब कंडीशन क्या होता है बच्चों? यदि तीन बिंदु आपस में संरेख होगी तो उसके लिए कंडीशन है जो सबसे लंबी दूरी है उस दूरी का मान उन छोटे छोटे खंडों के दूरी के योगफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, संरेख होगा। नहीं तो यदि एक बिंदु इस जगह है और एक बिंदु इस जगह, तो सबसे बड़ी लंबाई मान ली ये है तो सबसे बड़ी लंबाई का योगफल इस और इस लंबाई के योगफल के बराबर होना चाहिए। इसमें कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये असंरेख है। बट एक सीधी रेखा में यदि तीनों लाइन यदि एक सीधी रेखा में तीनों बिंदुएं होगी तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद रखें कि ये कंडीशन हमेशा फॉलो होना चाहिए। तो इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, जो जानते हैं दूरी सूत्र आप लोग। तो देखिए क्वेश्चंस इस पर ही आधारित है। हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि बिंदुएं 2,3, 5,6 एवं 7,8 संरेख है। तो दिया गया है, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे बच्चों। मान लिए तो दिए गए तीनों बिंदुएं संरेख होगी कब? यदि ये बड़ा लंबाई छोटे छोटे लंबाई के योग के क्या होना होगा, बराबर होगा। यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या, बी सी। तो दूरी सूत्र से बच्चों सबसे पहले जो है कि क्या, ये दो तीनों, ये सबसे पहले ए सी और ए बी और बी सी की जो है कि क्या लंबाई निकाल लेते हैं। और उसके बाद इक्वेशन 1 में क्या करेंगे बच्चों, पुट करके देखेंगे। वेरीफाई होगा तो बोलेंगे संरेख है, नहीं वेरीफाई होगा तो क्या बोलेंगे, संरेख नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए क्या होगा, फार्मूला वही यूज करेंगे, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो x2 मेरा 5 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18। 18 को लिख सकते हैं 3√2 बच्चों। फिर हम बी सी फाइंड करेंगे बच्चों। तो बी सी के लिए होगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 √8। तो √8 को 2√2 लिख सकते हैं बच्चों। उस पर ए सी फाइंड करेंगे बच्चों। ए सी के लिए 7 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो इस तरह ये क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 25 क्या होगा 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 बच्चों। अब समीकरण 1 से चलते हैं। ए सी का वैल्यू 5√2, ए बी का वैल्यू 3√2 और बी सी का 2√2। जब इसको ऐड करेंगे बच्चों, ये भी 5√2 5√2, तो ये वेरीफाई हो गया। अतः यह तीनों बिंदुएं क्या होगी बच्चों, संरेख। तो उम्मीद करते होंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब देखिए बच्चों कुछ अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बिंदुएं ए x,4 एवं बी 7,4 से बनी रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,2। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया, x का वैल्यू निकालना। तो जो दिया है उसका सूत्र लगा दीजिए बच्चों। मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x नियामक का योग बटे 2 प्लस y नियामक का योग बटे 2। तो x नियामक का योग x प्लस 7 हो जाएगा बच्चों बटे 2, y नियामक का 4 प्लस 4 बटे 2
जब तुलना कीजिएगा बच्चों तो x का तुलना x से और y का तुलना y से, तो y का तुलना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम y का टर्म हमको फाइंड नहीं करना, हमको x का टर्म फाइंड करना है। तो इसको इसके इक्वल कर देंगे बच्चों, क्रॉस तो 2 इजिकल टू एक्स प्लस 7/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इजिकल टू एक्स प्लस 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 4 - 7 - 3। कहने का मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, तभी आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 2, 2। देखिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट बिंदु A 4, -5 एवं B 4, y के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है A का निर्देशांक 4, -5, B का 4, y है, इसके बीच की दूरी 10 है, तो y का वैल्यू निकालना है। तो बीच की दूरी 10 जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा देना है बच्चों। तो बच्चों ए बी का जो लंबाई दिया है 10 दिया है बच्चों, x2 का वैल्यू 4 है, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 - y1, तो y2 y है और y1 क्या है -5, तो +5 हो जाएगा बच्चों। अब दोनों और वर्ग कीजिएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बच्चों, इसका तो 0 हो जाएगा। ये y + 5 का होल स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस और स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा बच्चों। y + 5 बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये y का वैल्यू आ गया बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष त्रिभुज ABC की भुजाओं की मध्य बिंदु है। जिनका शीर्ष क्या है, ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु है, और जहां A का निर्देशांक B का C का दिया है बच्चों। तो A का निर्देशांक 2, 4, B का कितना 4, 2 दिया है, C का। अब हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनता है। तो आपको मालूम होगा बच्चों, शीर्ष ए के सामने की भुजा को हम छोटी ए से डिनोट करते हैं, और शीर्ष बी के सामने की भुजा को छोटी बी से डिनोट करते हैं, और शीर्ष सी के सामने की भुजा को छोटी सी से डिनोट करते हैं। तो इसका मध्य बिंदु से निकाल लीजिए जोड़ करके, एक्स नियामक का योग बटे 2, तो 2 + 4 6, 6/2 3, 3 हो जाएगा। 4 + 2 6, 3, 3। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 का बटे 2 3 हो जाएगा। इसका भी उसी तरह 3, 2, 2 + 4 6 हो जाएगा, तो उसको 2 से भाग दीजिए 3 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा, उसको 2 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा। अब इस जगह जो है कि हमको एक कन्फ्यूजन में डाल देता है बच्चों कि हम किसको x1 y1 माना है। आपको मालूम है शीर्ष ए के सामने की भुजा को 1 मानते हैं, तो इसलिए हम इसको x1 y1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे बच्चों, x2 y2, क्योंकि b के सामने की शीर्ष है। c के सामने की शीर्ष को जो है कि क्या x3 y3 मानेंगे बच्चों। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों फार्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। 23 31 12 जानते ही होंगे बच्चों। अब बैठाइए, x1 का वैल्यू 3 दिया है, y2 का वैल्यू जो है कि 3, और y3 का वैल्यू 3, 3 - 3 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू 2 दिया है बच्चों, y3 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 2 है, 3 - 2 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू 3 है बच्चों, और y1 का वैल्यू 2 है बच्चों, और y2 का वैल्यू 3 है बच्चों, 2 - 3 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 × एवरीथिंग = 0। यहाँ से 1 होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से -1 -1 × 3 -3, तो ये 2 और -3 क्या हो जाएगा -1, तो -1 × 1/2, तो -1/2। और आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस को रिमूव कर देंगे, 1/2 वर्ग इकाई आपका आंसर। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन से पूछेगा कि किसी भी त्रिभुज के जो है कि मध्य बिंदु को मिलाने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको समझ में आना चाहिए पहले इनकी जो शीर्ष दिया रहेगा उसके मध्य, उसको जो है कि क्या, उसके मध्य बिंदु निकाल लेंगे, और मध्य बिंदु ही जो है कि बीच वाला त्रिभुज का क्या हो जाएगा, शीर्षों के निर्देशांक। और ए के सामने की भुजा को जो है कि क्या, ए के सामने के शीर्ष को जो है कि हम x1 y1 मानेंगे, बी के सामने की शीर्ष को हम x2 y2 मानेंगे, और सी के सामने की शीर्ष को हम लोग x3 y3 मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपसे सवाल छूटेगा नहीं।
अब देखिए तीसरा और लास्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं ए 4,3 एवं बी 7,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु पी 2,2 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान ला कि एक बिंदु ये है 4,3 दिया हुआ, ये 7,3 दिया है, इसको ये बिंदु अनुपात विभाजित कर रहा है, बट अनुपात आपको नहीं दिया है। इस कंडीशन में आप अनुपात मान लीजिएगा और हमेशा 1 लेमडा मानना है बच्चों। तो माना कि बिंदु पी रेखा ए बी को 1 लेमडा में विभाजित करता है, तो 1 लेमडा में विभाजित करता है, तो 1 को हम m1 मान लेंगे बच्चों, लेमडा को क्या m2। तो विभाजन सूत्र जब लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2 होता है बच्चों। इसका निर्देशांक 2,2 दिया है बच्चों, m1 का वैल्यू 1 दिया है बच्चों, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस m2 का वैल्यू लेमडा दिया है बच्चों, और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस लेमडा बच्चों, कोमा m1 का वैल्यू क्या होगा 1 और y2 का वैल्यू 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, प्लस और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई y1 3 है बच्चों बटे 1 प्लस लेमडा। दोनों को आप तुलना करेंगे। तुलना किसको करना है बच्चों, किसी से भी तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें यदि रहता है ना कि एक कोई ना कोई चर रहता है इसमें, तो जो जीरो रहता है उसी के इक्वल करते हैं बच्चों, क्योंकि यदि चर को चर के बराबर कीजिएगा तो कोई ना कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा, और रिलेशन आपको यही फाइंड नहीं करना है, किसी न किसी वेरिएबल का मान निकालना है इसमें, तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो हम इसको इक्वल कर दिए, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 लेमडा, 7 प्लस 4 लेमडा हो जाएगा बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 मल्टीप्लाई लेमडा 2 लेमडा। 2 लेमडा को इस ओर लाएंगे बच्चों प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इसको उस ओर लेके जाएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा। 2 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -5, लेमडा बराबर -5/2 हो जाएगा, अतः अनुपात बराबर 2:लेमडा। क्यों, क्योंकि अनुपात को हम 1 लेमडा माने थे बच्चों, और लेमडा का वैल्यू क्या आया -5/2 आया, तो 2 को इस ओर लेके आएंगे तो 2 क्या हो जाएगा -5 बच्चों। इसी तरह हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, और आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोग के लिए बहुत सारे जो है कि क्या कार्य कर सकूं जो मैं सोचा हूं आप लोग के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से